सरकार ने मेरे गन्ना किसानों की जिंदगी में कड़वाहट घोल दी। सीतापुर के लोग भी गर्व से कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। कांग्रेस सपा बीजेपी का गठबंधन जो है ना, क्या देश की एक समस्या है, एक बीमारी है, बीमारी। बीजेपी हारने जा रही है। इस देश की जनता बीजेपी को हराना चाहती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के खास चुनावी शो इंडियन पॉलिटिकल लीग में। और लगातार रिपब्लिक भारत की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम लोकसभा सीटों पर जा रही है, वहां की नब्ज समझने की कोशिश कर रही है, जनता का मिजाज समझने की कोशिश कर रही है। और आज हम पहुंच चुके हैं तीर्थ नैमिषारण्य की धरती सीतापुर लोकसभा सीट पर। आखिर यहां के मुद्दे क्या हैं? आखिर सीतापुर की जो जनता है वो किसे चाहती है? कितना विकास हुआ है? क्योंकि अगर हम सीतापुर लोकसभा सीट की खास तौर पर बात कर रहे हैं, बेहद दिलचस्प सीट इसलिए भी है क्योंकि यहां की जनता ने बहुत ज्यादा लगातार मौका किसी एक पार्टी के प्रेम में पड़कर उसे नहीं दिया है। लेकिन दिलचस्प यह है कि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार जीत रही है और इस बार कोशिश यह है कि वो हैट्रिक यहां पर करें। लेकिन बड़ी बात जो वर्तमान में इस बार उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं एक बार फिर से यहां के वर्तमान सांसद राजेश वर्मा, वो इससे पहले बीएसपी से भी रह चुके हैं यहां पर, क्योंकि बीएसपी का भी बड़ा वोट बैंक यहां पर कहा जाता है। लेकिन वो चुनावी मुद्दे, दावे वादे आकर किसके यहां पर भारी पड़ेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे। यहां की जनता हमारे साथ मौजूद होगी और साथ ही प्रतिनिधि होंगे, उनकी भी मुलाकात आपसे करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर शुरुआत कर रहे हैं, आखिर सीतापुर के समीकरण क्या कुछ कहते हैं। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं और समझिए कि आखिर क्या कुछ है सीतापुर के मुद्दे और क्या कुछ है यहां की समीकरण रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में पड़ने वाली सीतापुर सीट लखनऊ से सटे होने के नाते खूब चर्चा में है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती किसानी का काम करते हैं, लेकिन इस लोकसभा सीट की खासियत ये रही है कि यहाँ कोई एक पार्टी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाती। यहाँ ना हिंदू राजनीति का खेल चलता है, ना मुस्लिम और ना ही ओबीसी कार्ड। यही कारण है कि कांग्रेस की राजेंद्र कुमारी वाजपेयी के अलावा यहाँ कोई हैट्रिक नहीं लगा सका है। इस बार बीजेपी से राजेश वर्मा हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। लगातार 2 बार से बीजेपी यहाँ जीत दर्ज कर रही है और राजेश वर्मा को फिर से टिकट देकर पार्टी इस त्रिकोणीय मुकाबले में मजबूत मानी जा रही है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की गिनती यूपी की उन सीटों में होती है जहां कुर्मी वोटरों की संख्या निर्णायक है। वहीं मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाता भी प्रत्याशी की जीत हार में ट्रम्प कार्ड की भूमिका निभा सकते हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से सीतापुर सीट कांग्रेस के खाते में आई है। कांग्रेस ने बीजेपी के पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के सामने अपना ओबीसी कैंडिडेट उतारा है। राकेश राठौर की गिनती जुझारू पिछड़े नेताओं के तौर पर होती है, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में अपने मिशन 80 की गिनती बिगड़ने नहीं देना चाहती। पीएम मोदी ने सीतापुर में जनसभा के दौरान इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। ये इंडी गठबंधन वाले देश की एजेंसियों को आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। यहाँ यूपी में भी यही हाल था। सरकार आतंकियों से मुकदमे वापस ले देती थी। 24 के चुनाव का आधा सफर पूरा हो चुका है। ऐसे में सीएम योगी भी सीतापुर पहुंचे और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। एक फैशन सा बन गया है प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देने की। तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है। बीजेपी 2 बार से सीतापुर सीट जीत रही है। 5 में से 4 विधानसभाओं पर भी पार्टी का दबदबा है। लेकिन इस बार ये पुराना ट्रेंड जारी रहेगा या माहौल बदलेगा, ये तो सीतापुर की जनता 13 मई को बताएगी। मतदाता आस्था पर वोट करेंगे या जाति के नाम पर दलों को चोट मिलेगी, ये अगले महीने की 4 तारीख बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि कहा जाता है कि सीतापुर की जो लोकसभा की जनता है वो बहुत ज्यादा जातीय समीकरणों में नहीं फंसती है, लेकिन क्या इस बार होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त आशुतोष वाजपेयी जी हैं, वो कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा
हमारे साथ शिवम सिंह हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे, और साथ ही हमारे साथ नितिन जौहरी जी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने यहाँ पर पक्ष रखेंगे, और बीजेपी के प्रवक्ता कुछ देर के बाद हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और दिलचस्प ये है कि जो इंडिया अलायंस है यहाँ पर INDIA के जो तमाम नेता हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ है इस वक्त सीतापुर की वो जनता जो इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे अहम रोल यहाँ पर अपना अदा करने वाली है। क्या मुद्दे जो हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव में सीतापुर में है, जरा बताइए। मुद्दे बहुत हैं, जैसे बेरोजगारी है, ठीक है, युवा बारात खड़ी है, ये सब जब पेपर देने जाते हैं तो एग्जाम जो है कहीं जो है वो हो जाता है, ठीक है। बहुत से बेरोजगार मतलब बहुत से मुद्दे हैं सीतापुर के लिए ही नहीं, ऑल इंडिया के लिए बहुत मुद्दे हैं कि तीन बार से सांसद जी हैं, एक बार बसपा से हैं, 2 बार भाजपा से हैं, कभी उनको किसी ने देखा ही नहीं सीतापुर प्रॉपर सदर विधानसभा के अंदर ही। तो सांसद जी से नाराजगी भी है लोगों की पर्सनल थोड़ा बहुत, और इस बार जो मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। तो मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार सीतापुर के? सीतापुर में लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार बनाती है ही, लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। अगर आप यहाँ मोहल्ले में टहलें तो एक एक गली, एक एक जो सड़कें हैं बहुत बुरी हालत में। सांसद जी इतने बार 3-4 बार जीतते चले आए, लेकिन कभी सड़क और गलियों में घुसने नहीं जाते, वो केवल ठेकेदारी पर जीत। वो तो है, उन्होंने कहा कि सड़कें इतनी बना दी, पुल इतने बना दिए, जाम की व्यवस्था जो है पूरी खत्म कर दी यहाँ पर, और क्या चाहिए? कहने की बात है, लेकिन गले मोहल्ले में जब घुसेंगे तो एक एक सड़क इतनी बदबूदार वो नालियां होंगी कि आप देख करके उस गली में घुसना पसंद नहीं करेंगे। तो घुसना पसंद नहीं करेंगे, एक मुद्दा ये। क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ पर, यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं सर? यहाँ की जनता के मुद्दे जैसे कि भाई लोग बता रहे हैं सब बहुतेरे हैं। भ्रष्टाचार पे इतना ज्यादा वो बोले हैं, पर भ्रष्टाचार जब से इनका शासन आया बीजेपी का, मुझे लगता है वो 10 गुना ज्यादा हो गया। क्या मुद्दे ये है कि यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है कुछ भी काम नहीं हुआ। बीजेपी की गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार तो इतना है कि अधिकारी तो कहता है मुझे पैसे दे जाओ, काम जैसा चाहो ऐसा कर लो, पहले पैसा मांग लेता है। अधिकारी तो ये कहता है कि बस पैसा चाहिए और बाद में हम काम कर देंगे, काम हो जाएगा। ये सारी चीज, और सरकार जो है ये अक्सर ये हिंदू मुस्लिम क्यों लेके आती है? इसके बगैर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इसके बगैर उनके मकसद में चुनाव नहीं है कि लाओ ऐसे ही लड़के देखें, विकास पे लड़ें, हैं बच्चों को नौकरियां मिले, इसके ऊपर नहीं लड़ा। ठीक है, लेकिन मैं जो हमारे साथ प्रतिनिधि हैं जरा उनके साथ शुरुआत कर लेता हूं। शिवम जी, सबसे पहले जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यहां पर चुनावी सभा की, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो राम मंदिर पर हमले करवाते हैं। हमने तो बनवा कर दिया है, हमने अपना वादा भी पूरा किया। जो हमसे सवाल पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी और बनवा भी दिया। देश का दुर्भाग्य है ये कि यहाँ पर राजनीति धर्म के नाम पर हो रही है। कल मुख्यमंत्री जी आज सीतापुर आए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि महंगाई पर बात क्यों नहीं हुई, शिक्षा पे बात क्यों नहीं हुई। अक्सर बातें ये करते हैं कि धर्म के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर क्यों राजनीति करती, काम नहीं करती। 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री आए सीतापुर में, इतना थका भाषण देश के प्रधानमंत्री का आज तक नहीं सुना। उनको बात करनी चाहिए थी, महंगाई पे बात कर रहे थे वो मंगलसूत्र पे। देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें मन से कर रहे थे, वो अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल को फॉलो कर रहे थे कि आपस में लोगों को बांट दो और उन पे राज करो। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले। नहीं